हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड आई होप आप सब ठीक होंगे। दोस्तों हमें बिल्कुल ठीक है और आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के 10 बजे से। और दोस्तों ने घास वास सब काट लिया है और यहाँ पर हो गया है जाम, क्योंकि यहाँ पर रोड साफ हो रही है साइड से। तो मैं आपको ब्लॉग में दिखाऊंगी अभी पूरा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितनी ज़्यादा जाम लगा है। मतलब दो ही गाड़ी है, एक गाड़ी उधर से भी है। तो ये वही वाली गाड़ी है जिसमें हम कल गए थे कॉलेज। नीले ड्रम को देखकर मैं तो शॉक लगी, पता नहीं किसका नंबर आता है अब। तो अब खुल गया है जाम। मैं प्रधान जी दिन थे। मैं आ गई हूँ अब किचन में और अब बनाते हैं हम बुरास का जूस। मैंने चमोली से स्पेशली चाची से मंगवाया है बुरास का जूस और इतना टेस्टी होता है, सच बताऊँ तो। मैं आपको दिखाती हूँ बुरास का जूस। ये है बुरास का जूस और ये 2 लीटर था। मैंने इतना पी लिया है इसको क्योंकि इतना टेस्टी है, इसके बिना तो रहा ही नहीं जाता। अगर कहीं मिलता है ऐसा जूस तो कमेंट करना, मैं ज़रूर लूँगी वहाँ से भी, अगर यहाँ से सामने पड़ा तो। अभी बन रहा है हमारा खाना दिन का और मैं बना रही हूँ मूँग की दाल और कढ़ी और चावल। तो दोस्तों हम रेडी हो गए हैं गांव जाने के लिए। मैंने अभी आपको ब्लॉग में बताया नहीं है कि हमारे गांव में सप्ताह हो रहा है 3 दिन का, जिसमें सुनाया जा रहा है रामायण। और अभी आपको दिखाऊंगी मैं, क्योंकि मैं अभी गांव में जा रही हूँ। मैं भी रेडी हो गई, मम्मी भी रेडी हो रही है। तो अब जाएंगे हम गांव में। ये मेरे कन्नू जी हैं जिनको मैं अभी गाँव में लेकर जाऊँगी सप्ताह में। और एक ये है, इनका नाम है लड्डू गोपाल। दोनों एक ही है पर नाम एक ही है, बट मैं दोनों को अलग अलग नाम से बुलाती हूँ। तो दोस्तों अब जा रहे हम गांव में और मम्मी भी रेडी हो गई है पीछे से जाने के लिए। तो कल लग रहा मम्मी बढ़िया लग रहा है। अच्छा लग रहा। तो ये हमारा गांव है देवकुंडा मल्ली, जो पोखड़े ब्लॉक में पड़ता है, जो हाल ही में पोखड़े ब्लॉक में आया। और यहाँ हो रहा है सप्ताह 3 दिन का, मतलब राम कथा रामायण। कोटि ब्रह्मांड नायक आधार सर्वाधार केवल आधार निर्विकार निर्विकल्प निरीह भक्ति वांछा कल्पतर अकरण करुणामय श्री राम जी के चरणों को वंदन करते हुए हम सब श्रीमद् रामचंद्र मानस के अंतर्गत प्रभु राम के पावन चरित्रों का वर्णन सुन रहे हैं। बाबा को शंकर भगवान की, राजा रामचंद्र भगवान की। ताली बजाने का एक फायदा और बता। अब कहीं जाओगे आप पूछने को तो देखो उसका तो बहुत कुछ पड़ता है, या मैं फ्री में बता देता हूँ। बोले राजा रामचंद्र भगवान की। देखो हमारी हथेलियां हैं ना, इन पे रेखाएं हैं सबकी, ये जिनको बोलते हैं हस्तरेखा। अब हस्तरेखा वाले के पास आप जाओगे तो वो तो पहचान जाएगा कि कौन सी आपकी भाग्य रेखा है, कौन सी आपकी राहु की रेखा है, कौन सी रेखा आपकी मार्गीश है, कौन सी आपकी धन रेखा है, हाँ कौन सी आपकी संतान रेखा है, सारे हाथ में। अब इसमें जाओगे आप, देखेगा वो बोलेगा भैया आपकी तो राहु वाली रेखा आगे बढ़ रही है, बहुत आगे बढ़ रही है राहु वाली रेखा। और आप आकर के सत्संग में ताली बजाओ तो सत्संग में जितना ताली बजाओगे वो राहु वाली रेखा कम हो जाएगी। फिर से जाओगे उसके पास, वो बोलेगा अरे राहु वाली रेखा तो गायब ही हो गई आपकी। तो ताली की सेवा करते हो वो फल इनको लग जाए और इनमें से एक बालक धनुष तो बोले राजा रामचंद्र भगवान की। सब दुआ मांग रहे हैं, ऐसी छवि है प्रभु। अनेक राजा महाराजा आए, देखो जनक ने तो प्रतिज्ञा की है कि भगवान का जो पिनाक नाम का धनुष है ना, भगवान शंकर का है वो,
पिनाक पाणी भगवान शंकर को बोलते। परशुराम जी ने जब युद्ध किया था तो युद्ध से थक करके आए राजा जनक को दे दिया, इसकी देखरेख करना। ये ऐसा वैसा धनुष नहीं था, बड़ा प्राचीन धनुष था भगवान शंकर। एक दिन माता जानकी झाड़ू मार रही थी, उल्टे हाथ से उठाया और एक तरफ रख दिया। जिस धनुष को उठाने के लिए कई सेवकों की आवश्यकता होती, एक की तो क्या सामर्थ्य। जनक ने देख लिया, जनक बोला ये है कौन जो मेरी बेटी बन के आई? ये कोई साधारण नहीं, क्योंकि साधारण इस धनुष को हिला भी नहीं सकता। इसने तो उल्टे हाथ से उठा करके एक तरफ रख दिया कागज की भांति। तो क्यों न इसके लिए ऐसा वर मांगू, ऐसा वर ढूंढो जो इससे भी बढ़ के। इसने उठाया, अब ऐसा वर मिले जो धनुष तोड़ दे, उससे इसका विवाह होगा। प्रतिज्ञा करो, जो भी राजा धनुष की पे प्रशंसा चढ़ाएगा, धनुष को तोड़ेगा, मेरी सीता उसका वर्ण करेगा। अनेक द्वीप द्वीप से अनेक राजा आए हैं। देखो रावण भी आया है, बाणासुर भी आया है, परास्त हो गए। सारे राजा भी परास्त हो गए। वो धनुष को तोड़ना तो क्या, उठाना तो क्या, हिला भी नहीं पाए। कोई तो धनुष के आगे ठहर ही नहीं पाए। इतना कठोर ये धनुष। प्रेम से बोलो जय श्री राम। रावण भी आया था, बाणासुर से वार्ता हुई और वापस चला गया। जब सारे क्षत्रिय राजा महाराजा सब परास्त हो गए तो राजा जनक की चिंता बढ़ गई। बड़ा क्रोध आया राजा जनक को और भरी सभा में खड़े होकर के सबको डांटने लगे कि दीप दीप के भूपति नाना, दीप दीप के भूपति नाना, आए सुनी हम जो पन उठाना, आए जो पन जो उठाना, देव धनुज धरे मनुज शरीरा, देव धनुज धरे मनुज शरीरा, वीर आए रणधीरा। मेरे बता कि सुनाहु प्राण प्रिय भावत जी का, 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 देहो एक बड़े भरत ही का, देहो एक बड़े भरत ही का, माता हो दूसर पर करी जोरी, माता हो दूसर पर करी जोरी, माता हो दूसर पर करी जोरी, बोले वाहो नाथ मनोरथ मोरी, बोले वाहो नाथ मनोरथ मोरी। और विषाद योग, बड़े ज्ञान की बातें की है लक्ष्मण जी ने यहाँ पे उनसे कि सुख क्या होता है, दुख क्या होता है। कहा देखो राम जी ने सुख दुख को महत्व दिया ही नहीं, तपती रेत पे भी आनंद से सो रहे हैं। और हमने सुख दुख को महत्व दिया, इसलिए पेड़ की छाया में बैठ कर भी हमें गर्मी लग रही। मेरे राम ने तो ऐसा समझे ही, बहुत ज्ञान दिया है। श्रृंगवेर की तरफ गए हैं और बटक वृक्ष के दूध से अपने बालों की जटा बनाई है राम लक्ष्मण। ये चीज जब देखे सुमंत्र के आंखों में आंसू आते। अरे जिस सिर पे ताज होना था, आज उसमें ये बट वृक्ष का दूध से जो है जटाई बनी। कि कहीं तूने ये अच्छा नहीं किया। और फिर गंगा की तरफ गए हैं। गंगा की तरफ जैसे ही पहुंचे तो भगवान राम ने सुमंत को वापस भेज दिया और कहा देखो सुमंत, पिताजी का स्वास्थ्य ठीक नहीं और तुम्हारा धर्म है उनके साथ रहना। आप ऐसे करो, अयोध्या जाओ और पिताजी के स्वस्थ होने की कामना करो। कहा
जिस पिता ने आपको 14 वर्ष का वनवास दिया है प्रभु, उन्हीं पिता ने मुझे आज्ञा दी है कि राम को गंगा का दर्शन करा के, वन का दर्शन करा के पुनः अयोध्या लिया, इसलिए वापस चलो। राम जी ने अनेक प्रकार से समझाया है सुमंत्र जी को। और सुमंत्र जी ने जब कहा तो देखो जो घोड़े हैं ना, ये अयोध्या की तरफ नहीं, ये उधर ही मुंह करे हैं जिधर राम जी गए, गंगा की तरफ। और आंखों से आंसू आ रहे हैं, घास वास कुछ नहीं खा। पूंछ है अयोध्या की तरफ, मुख है इधर गंगा की तरफ, राम जी की तरफ। और गंगा के किनारे तो महामंत्री सुमंत्र अचेत पड़े हुए हैं, मूर्छित पड़े हुए हैं। कैसे जाऊं बिना राम? क्योंकि बड़ा विश्वास है दशरथ को मुझ पे, बड़ा विश्वास पात्र हूं मैं महाराज दशरथ का। उनको पूर्ण विश्वास है, उनकी सांसें अभी तक टिकी होगी कि मेरा सुमंत्र अवश्य मेरे राम लक्ष्मण को वापस लाए। लेकिन खाली हाथ जाऊंगा तो राजा क्या जवाब दूंगा? सहन नहीं कर पाएंगे महाराज, प्राणांत हो जाएगा। और फिर मैंने अयोध्या में रहकर करना क्या? मेरे जाने से महाराज का प्राणांत हो, इससे बढ़िया मैं अयोध्या जाता ही नहीं। मूर्छित हो गए। और इधर गंगा के तट पे आए हैं राम। अब गंगा पार करना था ना, गंगा पार करना है तो गंगा पार करने के लिए केवट है पास में, उस किनारे केवट है, इधर राम जी है। अब राम जी ने केवट को इशारा किया। देखो ये केवट जो है ना, ये है निष्काम भक्त। केवट है निष्काम भक्त। और भगवान जिस घाट में खड़े हैं वो है सकाम घाट। और जिसके अंदर कामना होती है वो मांगता है, जिसके अंदर कामना नहीं होती वो नहीं मांगता। भगवान राम को लगा ये मेरा भक्त तो है और निष्काम है, ये मुझसे कुछ मांगेगा नहीं, तो मैं ही मांग लेता हूं। इसलिए मांगने लगे कि मांगी नाव न केवट आना, मांगी नाव न केवट आना, मांगी नाव न केवट आना, मांगी नाव न केवट आना। दिल्ली के बेरों को पाया था वन में, दिल्ली के बेरों को पाया था वन में, दिल्ली के बेरों को पाया था वन में। तज के आचार विचारे माया का पार स्वामी, तज के आचार विचार माया का पार, माया का पार स्वामी। जोड़ा तुझा से प्यार, माया का पार स्वामी, माया माया है तेरी अपार अपार अपार। केवट ने की सेवा तुम्हारी, केवट ने की सेवा तुम्हारी, हरि केवट ने की सेवा तुम्हारी, केवट ने की सेवा तुम्हारी। पहुंचा भव सागर पारी, माया माया है तेरी अपार अपार स्वामी, माया माया है तेरी अपार। गज को प्रभु जी मुक्ति दिलाई, गज को प्रभु जी मुक्ति। और स्वामी दिया था यहाँ को तारे, माया अपार अपार स्वामी, माया कृष्ण मातामयम् पाणिभ्यूत मोक्षम्, श्री राम दूतं शरणं प्रपद्ये, श्री राम दूतं शरणं प्रपद्ये, श्री राम दूतं शरणं प्रपद्ये।
सुगंध पुष्पाणि यथा तुमको जी भर के देखा मैंने। भागवत सुनकर जैसे ही आए तो यहाँ पर महिला मंगल जल बनाने लगी रोटी, और अभी आधे आए थे तो आधे अब आ रहे थे, तो मम्मी लोग भी आ गए थे रोटी बनाने के लिए। दोस्तों भागवत समाप्त हो गया है, तो अब जा रहे हैं हम अपने घर पे, और कमला जी मैंने रखे हैं यहीं पर ही। मम्मी अभी रोटी बना के आई थी घर। बहुत मज़ा आया भागवत सुन के, और ऐसा लगा कि मैं स्वर्ग में पहुँच गई हूँ। इतना अच्छा लगता है मुझे भागवत सुनना। और आज तो 1 घंटा ज़्यादा हुआ, कल 10 बजे से है सुबह, तो कल देखते हैं कल जा पाऊँगी कि नहीं जा पाऊँगी। और कन्नू जी भी गांव में ही है, उन्होंने बोला कि कन्नू जी को वहीं रहने दो गांव में ही, तो उनकी पूजा भी वहीं होती रहेगी। तो मैं घर आ गई, तो कल जाना है फिर से। तो मम्मी तो रोटी बना के आएगी अब सीधा। तो मैं घर पर आ गई हूँ, और दोस्तों ये वाला ब्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आशा उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये वाला ब्लॉग अच्छा लगा होगा, तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और दोस्तों बाय बाय, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में।